हेलो एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। दिस इज चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग नंबर सिस्टम में ऑपरेशन और नंबर सिस्टम पे बात करेंगे, मतलब नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। सो वी आर जंपिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर there is some operation just like firstly we are discussing about this one. Let a is greater than 0 be a real number and n be a positive integer, then this is sign of radical, मतलब कि जिसे हम रूट का साइन कहते हैं, ये साइन ऑफ रेडिकल कहलाता है। सो देन n रूट a is equals to b, it means b to the power n is equals to n। मतलब कि अगर जैसा कि हम लोग करते हैं यहाँ पे, अगर 2 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू बी। अगर लिखें तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू बी टू द पावर n, इस हिसाब से लिख सकते हैं। एंड b इज ग्रेटर देन 0, नोट द सिंबल दिस वन यूज इन दिस कॉल्ड रेडिकल साइन। हमें ये सब याद करना है। अगर नॉर्मली अगर हम लोग अपने हिसाब से चले तो इस तरह से होगा, जैसे कि रूट के अंदर अगर 4 है तो इसमें ये होता है कि 4 का पावर 1/2। ठीक है, इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना है 1/2। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 2 का पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कितने सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल इंटीजर, ए और बी पॉजिटिव रियल इंटीजर है, देन रूट अंडर ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। जस्ट लाइक अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रूट अंडर अगर 6 की बात करें तो 6 क्या है, रूट अंडर 2 इंटू 3। कोई भी परफेक्ट रूट नहीं, तो यहाँ से हम किसी का भी परफेक्ट रूट नहीं है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, दोनों सेम बात है। नेक्स्ट है रूट अंडर ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट ए अपॉन रूट बी। अगर इसको हम देखना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लिखते हैं रूट अंडर 4 अपॉन 9 की बात करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ से अगर हम इसको करें तो 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3, इट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन 3। अगर सेम चीज़ को हम इस तरह से लिखें रूट अंडर 4 अपॉन रूट अंडर 9, इसका भी मीनिंग सेम होगा 2 अपॉन 3। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ रूट अंडर ए की जगह पर रूट अंडर ए है, तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस में रूट अंडर बी का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, हमने रूट अंडर ए के बारे में बात कर ही ली है। अगर रूट अंडर ए होगा तो अगर इसकी स्क्वायर की बात करेंगे तो इट मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सीधे। अगर रूट रेडिकल का साइन दिया हुआ है, रूट का साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 है। ठीक है, इट मीन्स हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a का पावर 1/2, और पहले से 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ से हमें a आ जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह से आ गया। नेक्स्ट वन इज a प्लस रूट इंटू ए माइनस रूट बी, सेम फार्मूला पे है,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सिंपली गुना कर दिया गया है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कर दिया गया है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है और आपको पता है कि रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a इज इक्वल्स टू a होगा, ओके। नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट नंबर है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है, तो हम इसको गुना कर सकते हैं सिंपली। इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले 5 से पूरे में गुना करेंगे, तो 5 इंटू 2 प्लस रूट 5, फिर बीच में प्लस, फिर रूट 7 से सारे में गुना करेंगे, हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 रूट 5, फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्लस 2 रूट 7 हो जाएगा और प्लस में रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 5। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखते हैं, तो 10 प्लस कोई एक जैसा नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे ये वाला सेम है। अगर बात करें रूट 5 इसमें भी है तो रूट 5 भी इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एटलीस्ट हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि पहले और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है, इनटू में क्यों करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रूट 5 प्लस 7 रूट 5 प्लस 2 रूट 7। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पे 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। तो इसको देखेंगे, ये a है b है, यहाँ भी a है b है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है। और हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। क्या करते हैं, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस में ये सेकेंड नंबर वाला का, माइनस में रूट अंडर 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का पावर 2 इंटू 8 मीन्स 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25। दिस वन इज ऑल्सो रूट अंडर 5 का स्क्वायर है। अब रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और पहले से 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20 आंसर आ जाएगा। अगर तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे ये हो जाएगा रूट अंडर 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसे कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको कर देंगे 3 प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा। रूट 3 इंटू रूट 7 इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 21। हेयर 7 हो जाएगा, 10 प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। चौथे नंबर की बात करें तो ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 11 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर। यहाँ से हमें आ जाएगा 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। अब देखिए, अगर 1/√2 की बात करें तो ये एक रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर नहीं, क्या है ये, इरेशनल। अब इसको क्या कर रहा है, इरेशनल को तो हम रेशनल बना नहीं सकते हैं किसी भी तरीक़ा से, लेकिन अगर कहा जाए कि इसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, तो हम कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना होता है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके, ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगे। तो इसे हम अगर रेशनलाइज करना है
√2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन √2 में √2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। किस तरह से, इट मीन्स हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब इसे आगे बात करें तो इट मीन्स हो जाएगा √2 का मतलब 2 का पावर 1/2 और स्क्वायर पहले से है तो 2 से गुना, यहाँ से हो जाएगा 2। तो इट मीन्स अगर हम नीचे में √2 से गुना कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ नीचे में ही डिनोमिनेटर में ही गुना करें तो नंबर ही चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, नंबर चेंज नहीं करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो हम क्या करेंगे, अगर √2 डिनोमिनेटर में अगर √2 से गुना कर रहे हैं तो इसके न्यूमरेटर में भी √2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है, ऊपर √2 हो जाएगा और नीचे में 2 हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर। अभी भी ये कोई रेशनल नंबर नहीं, अभी भी ये इरेशनल नंबर है, दिस वन इज इरेशनल नंबर नॉट ए रेशनल नंबर। हमने बस इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट वन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। इस तरह के क्वेश्चन को हम अगर रेशनलाइज करना हो तो इसके कंजुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए 2 + √3 में क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल है। दिस वन इज 2 इज रेशनल एंड √3 इज इरेशनल। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हमें पता है अगर √3 में √3 से गुना कर दे तो हमें 3 आ जाएगा, वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें गुना करेंगे तो पूरे में गुना होगा तो फिर से हमें डिनोमिनेटर रेशनलाइज नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, a + b × a - b। इट मीन्स क्या हो जाता है, a² - b², मतलब दोनों पार्ट का, दोनों टर्म का हमें स्क्वायर मिल जाता है। रेशनल नंबर का स्क्वायर भी रेशनल होगा, जबकि इरेशनल नंबर का स्क्वायर रेशनल हो सकता है, इट में बी पॉसिबल। किस टाइप का, रूट वाले जो भी रेशनल नंबर होंगे, जो स्क्वायर रूट वाले होंगे, तो उसका स्क्वायर कर दे तो हमें क्या आ जाएगा, हमें नॉर्मल इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेशनलाइज होगा। तो अगर हमें a + b दिया हुआ है तो हमको उसको a - b से गुना कर देना है। अगर a - b दिया हुआ है तो a + b से गुना कर देना है, तब जाके हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। और हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में गुना करेंगे तो न्यूमरेटर में भी गुना करेंगे। तो यहाँ पे a + b दिया हुआ है तो हम इसमें गुना करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a - b से, मतलब 2 - √3 से। जो न्यूमरेटर होगा 2 - √3 रहेगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। यहाँ से हमें हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ से 2 - √3 अपॉन 4 - 3 = 1 हो जाएगा, जो एक कैसा है, रेशनल है या इरेशनल, इरेशनल नंबर है, बस इसका डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। दिस वन इज इरेशनल नंबर विथ रेशनल डिनोमिनेटर कर सकते हैं। और हमें पता है न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर। We are jumping to the next slide. Here, चलिए ये जो प्रॉपर्टी है हमने पीछे भी अप्लाई कर दिया है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है ऑपरेशन का, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल्स टू a + m + n। अगर बेस क्या होता है यहाँ पर, a का पावर m में क्या है, a इज बेस और m क्या है, पावर। ठीक है, यहाँ से अगर बेस सेम हो, जैसे कि यहाँ a का पावर m इंटू a का पावर n है, तो बेस सेम है
और गुना हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो इसका पावर है पावर जुड़ जाएगा। जैसे कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, इसको करें तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 7। ठीक, अगर बेस क्या हो रहा है, सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, m माइनस n कर सकते हैं। ओके, जबकि m इज ग्रेटर देन n होगा। दूसरा है यहाँ पे a का पावर m और ब्रैकेट में फिर n है, तो इस केस में क्या होगा, a का पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है चौथा नंबर a का पावर m इंटू b का पावर m, चूंकि दोनों का बेस अलग है लेकिन दोनों का पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का पावर सेम हो जाएगा। इस वाले का एक और टर्म है जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है बार बार, जैसे कि यहाँ बेस a है, पावर m इंटू n है, तो a m, लेकिन अगर हमें इस तरह से दिया हुआ है a का पावर m और फिर m का पावर n दिया हुआ है, तो दीज आर नॉट सेम, दीज आर नॉट लाइक a का पावर m और इंटू n, ये दोनों डिफरेंट है। जस्ट लाइक कि अगर 2 का पावर 3 का पावर 2 है, तो इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो 3 का पावर 2 कितना होगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का पावर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इस तरह से देखें तो 2 का पावर 3 है और ब्रैकेट में यहाँ पे 2 है, तो इस केस में 2 का पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 का पावर 6 हो जाएगा। तो हमें ये दोनों याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट वी डिफाइन दिस विज रेडिकल, हमें रूट कहते हैं, तो रूट अंडर ए, और इसका जो ये घात है यहाँ पे n है, तो इसे हम a का पावर, जो हम लोग पहले भी सॉल्व करके देखें। जैसा कि अगर रूट अंडर 4 है और यहाँ पे 2 रखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2। ठीक है, अगर रूट अंडर 8 है और यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 का पावर 1/3। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे, 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, 4 है 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इसे सॉल्व करना है, 64 का पावर है 1/2, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, अगर 6 टाइम्स करें तो यहाँ पे हमें 64 आ जाएगा, और क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो इसे हम ऐसे कर देंगे, 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। चाहे हम इसे इस तरह से भी कर सकते थे, हमें पता है 8 गुना 8 इज इक्वल्स टू 64 होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सीधे हमें 8 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन, 32 का पावर 1/5 है, ये 2 का पावर 5 होता है 32, और इंटू 1/5 हो गया इज इक्वल्स टू 2। तीसरा है 1 to 5 का पावर 1/3, और ये होता है 5 का पावर 3, 5 गुने 5 25, गुने 5 125, गुने 1/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। फिर से नेक्स्ट वन है 9 का पावर 3/2, और 9 का पावर 3/2 क्या होगा, हम इसे अगर करें तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 3/2, 2 का 2 कैंसल आउट, 3 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट वन इज 32 का पावर है 2/5, अगर इसको देखें तो यहाँ पे 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, इंटू 2/5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4। यहाँ पे नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, 16 का पावर 3/4, 16 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, चाहे 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी
4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, 3/4 इट मीन्स हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। चौथे वाले की बात करेंगे तो यहाँ 125 है, जो 5 गुने 5 गुने 5 होगा, मतलब 5 का पावर 3 हो जाएगा, गुना -1/3, यहाँ से हो जाएगा 5 का इनवर्स, इट मीन्स 1/5। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 का पावर 2/3 एंड 2 का पावर 1/5। यहाँ पे बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और मल्टीपल का साइन है। क्या करेंगे, बेस रहने देंगे और जो इसके पावर है पावर जुड़ जाएंगे, तो 2/3 प्लस 1/5। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 3 बचे 15, मतलब 5 दूनी 10, 5 3 15 प्लस 3, 2 का पावर 13/15। इस दिस वन की बात करें, 1 का पावर 1/3 का पावर 3 अपॉन का पावर 7 हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 का पावर 3 का पावर 3 अब पूरे का पावर 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 7 अपॉन 3 का पावर 3 है, फिर एक ब्रैकेट में 7 है, तो यहाँ पे 7 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का पावर 7 1 ही होता है, 3 का पावर 21 हो जाएगा। दिस वन की बात करेंगे, तीसरे नंबर की। अब देखिए डिवीज़न है और दोनों का बेस सेम है जबकि पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, बेस सेम पावर डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, m माइनस n, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/4 है। 11 का पावर हो जाएगा 4, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 11 का पावर 1/4 हो जाएगा। दिस वन की बात करेंगे, चौथे नंबर का, 7 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/2। बेस डिफरेंट है जबकि पावर अलग अलग, मतलब बेस डिफरेंट है जबकि पावर सेम है। इस केस में क्या हो जाएगा, पावर का गुना हो जाएगा, बेस का गुना हो जाएगा और पावर सेम रहेगा, मतलब 56 का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब हमारा जो नंबर सिस्टम है क्लास 9th का वो ख़त्म हो चुका है। likes my channel, likes my video, subscribe my channel and support us by liking and subscribing. Thanks guys.